हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली गुड्स गार्ड की वैकेंसी के बारे में। देखो, आपको पता है गुड्स गार्ड को अब ट्रेन मैनेजर कह के बुलाया जाता है, और जो ट्रेन मैनेजर की लास्ट वैकेंसी है वो एनटीपीसी 2019 में आई थी। अब उसके बाद यहाँ पर जुलाई में फिर से ये वैकेंसी आने वाली है, और कितने पदों पर वैकेंसी आएगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही मैं आपको एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाली जो पोस्ट है आप लोग कह सकते हैं कि वन ऑफ द मैक्सिमम सैलरी वाली जो पोस्ट है उसमें ये काउंट होती है। एक ओरिजिनल सैलरी मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें 1,17,908 रुपए एक महीने की सैलरी है, और क्या क्या अलाउंसेस इनको मिले हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से समर सक्सेस सेल अभी चल रहा है, जिसका लाभ आप लोग 14 से 16 मई के बीच में ले सकते हैं। ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको केवल और केवल 307 रुपए में यहाँ पर मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज करने से 12% का डिस्काउंट मिलेगा। सिलेक्शन होता है तो 100% रिफंड भी आपको मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ALP या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है, और ये आपको वेबसाइट पर जाकर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपका साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी को बहुत अच्छे से कवर किया गया। साथ यहाँ पर आपको बता दूं 12+ लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट एनालिसिस भी देखने को मिलता है। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। 700 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। अभी जाकर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको परचेज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये वैकेंसी है ये आपको कब देखने को मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैलेंडर जुलाई और सितंबर इन्होंने बताया है, जिसमें एनटीपीसी की लेवल 4, 5, 6 की वैकेंसी, एनटीपीसी की लेवल 2 और 3 की वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी और पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसी। ये 4 वैकेंसी आपको जुलाई सितंबर इन्होंने बोला है। तो मान के चलिए कि जुलाई मिड तक, यानी कि 15 या 20 जुलाई के आसपास आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो नोडल आरआरबी है वो जारी हो चुकी है। असेसमेंट के लिए जो है नोटिस जा चुका है, तो सारा काम यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो गुड्स गार्ड की वैकेंसी है ये किस वाली वैकेंसी में आएगी। तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी कि एनटीपीसी की जो ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी है, लेवल 4, 5 और 6 वाली, इसमें आपको ये गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम की अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, तो लास्ट टाइम आप लोग देख सकते हैं ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में ये सेकंड नंबर पे गुड्स गार्ड की वैकेंसी आई थी, लेवल 5 में आती है। 29,200 रुपए यहाँ पर बेसिक पे रहता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, और 7,643 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट टाइम एनटीपीसी की मैक्सिमम जो वैकेंसी थी उसमें ये काउंटेड थी। अभी आप लोगों ने देखा कल यहाँ पर जीडीसी की वैकेंसी का एक नोटिस आया, जिसमें गुड्स गार्ड यानी कि ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आई है, और लगभग 350 पदों पर एक जोन से वैकेंसी देखने को मिली है। आपको पता है टोटल 21 यहाँ पर जो है आपके जोन होते हैं। तो लगभग यहाँ पर अगर हम इसको एक एवरेज निकालने की कोशिश करें तो 7,000 प्लस ही आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बन जाती है। अब देखो, 7,000 पदों पर तो ये आपको ओपन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया यहाँ पर देता हूँ। गुड्स गार्ड की पिछली बार 7,643 आई थी। इस बार आपको पता है कि जो वैकेंसीज है वो ऑलरेडी कमी आ रही हैं, और यहाँ पर जो जीडीसी है उससे बहुत वैकेंसीज निकाली जा रही है। तो आप लोग मान के चल सकते हो कि लगभग 1,500 या 2,000 के आसपास आपको गुड्स गार्ड की पोस्ट देखने को मिल सकती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन में। यानी कि अगर बिल्कुल आपकी किस्मत ने साथ दिया, रेलवे ने आपका साथ दिया, बीजेपी ने आपका साथ दिया, तो इतनी आ सकती है। अदरवाइज अगर कम की बात करें तो लगभग 800 से 1,000 पदों पर ही वैकेंसी आ सकती है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये बहुत ही कम बताया आपने और ये बहुत ही ज़्यादा बताया। देखो, कम बताने का रीज़न क्या है कि अगर इसके यहाँ पर लगभग 5 से 6,000 पद अगर खाली हैं, तो 3 साल में अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो लगभग यहाँ पर ये इतनी ही निकलेगी, क्योंकि कुछ वैकेंसी जीडीसी के द्वारा आएगी। अगर यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल रहती है तो ये शायद 2,000 तक भी देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे में ALP के बाद जो कमी है एम्प्लॉयज़ की, वो आपकी गुड्स गार्ड की भी है। तो देखने वाली बात है कि कितनी वैकेंसी निकलेगी। अब चलो मैं आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप भी दिखा देता हूँ। मेन हमारा जो टॉपिक था वो यही था। सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर, ये अप्रैल 2023 की सैलरी स्लिप है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की है। अगर बात करें इनकी ज्वाइनिंग की, तो यहाँ पर जो इन्होंने ज्वाइन किया था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2018 की है, 2018 में ज्वाइन किया था। सैलरी 2023 की आप लोग देख लीजिए। लगभग 5 साल के बाद कितनी सैलरी है डेजिग्नेशन में देख लीजिए, रनिंग ट्रेन मैनेजर गुड्स। ठीक है, तो अभी इनकी ड्यूटी गुड्स ट्रेन में है और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। अगर बात करें 30 दिन की यहाँ पर इनकी सैलरी है, और कितना ग्रॉस पे है, 1,17,908 रुपये। अब ऐसा क्या इनको मिला जो 1 लाख की क्रॉस सैलरी चलेगी 5 साल के अंदर ही। तो देखो, बेसिक पे इनका हो चुका है 33,900 रुपये, जबकि जब ज्वाइन करेंगे 29,000 रुपये रहता है। उसके बाद यहाँ पर डीएनएस अलाउंस 18,000 के करीब मिला है इनको, एरियर मिला है 5,000 के करीब, हाउस रेंट अलाउंस 3,966 रुपये मिले हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,500 रुपये, उसके बाद यहाँ पर कुछ 216 एरियर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे किलोमीटर अलाउंस कितना है, 46,000
46,000 रुपये इनको केवल और केवल किलोमीटर अलाउंस मिला है, जिसको केएम में बोलते हैं। अब किलोमीटर अलाउंस क्यों मिलता है? जितनी ज़्यादा ये ट्रेन चलेगी जिसमें इनकी ड्यूटी है, पूरे महीने में वो जितनी चलेगी उतना किलोमीटर अलाउंस मिलता है। ये एएलपी को भी मिलता है और ये इनको भी मिलता है, और भी बहुत सारी पोस्ट में मिलता है, लेकिन मैक्सिमम ये एएलपी और गुड्स गार्ड का ही बनता है। उसके अलावा आप देख लीजिए यहाँ पर सेल अलाउंस है 200 रुपये, लीव अलाउंस रनिंग का है 3,995 रुपये, नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है देखो 2,700 रुपये, नेशनल हॉलीडे अलाउंस 477 रुपये। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है और सैलरी इतनी ज़्यादा बन जाती है, और कुछ डिडक्शंस के बाद 1,11,091 रुपये इनकी एक महीने की सैलरी बनी है। ये केवल 30 दिन की सैलरी है। तो इस पोस्ट की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। एनटीपीसी के अकॉर्डिंग ये आपकी पोस्ट आती है। सिलेबस की बात करें तो पिछली बार तो यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 हुआ था, लेकिन इस बार आपका केवल, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एक ही एग्जाम इसमें लिया जाएगा। सिलेबस आपका रहेगा इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जर्नल अवेयरनेस। इसी में आपका साइंस का पोर्शन भी इंक्लूड हो जाता है। तो ये इसका सिलेबस रहता है। बाकी एज आप लोग देख सकते हैं। एज की अगर मैं बात करूं तो 33 साल तक वैलिड थे, इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन सभी को मिल रहा है। तो यूआर वाले 36 साल तक यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो एज में दिक्कत नहीं आएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, तो एलपी से तो कम ही है। तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर करें, क्योंकि वैकेंसी आपकी आने वाली है। और कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।